हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आगे के दो क्वेश्चन हम करते हैं फॉर दिस कैट 2023 स्लॉट। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट टाइम एंड वर्क। द अमाउंट ऑफ जॉब दैट अमल, सुनील एंड कमल कैन इंडिविजुअली डू इज इन अ डे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. Kamal takes twice as much time as Amal to do the same amount of job and Amal देखो ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको ये बता रहा है कि कौन कितना टाइम लेता है. उसके बाद बोला गया if Amal and Sunil work 4 days and 9 days respectively, Kamal needs to work for 16 days to finish their job. तो इतना काम करके ये पूरा जॉब को कंप्लीट कर दे रहे हैं. Then the number of days Sunil will take to finish the job working alone. तो हमें एट द एंड ये बताना है कि सुनील को एक्चुअल नंबर ऑफ डेज कितने लगते हैं तो अकेले काम करने में. तो इस चीज को हम देखो लिख लेते हैं, बहुत ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है. सो वी हैव अमल, सुनील एंड कमल, ये तीन लोग हैं अपने पास और इन्होंने बोला है इन ये जो काम करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन में. ओके, कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अमल. तो अमल और कमल की अगर मैं बात करूं, कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अमल. तो अगर ये एक दिन में काम कर रहा है तो ये 2 दिन में काम करेगा. तो इनके जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो उल्टा होकर 2:1 हो जाता है. सो बेसिकली यहाँ पे जो अमल काम करेगा वो 2x यूनिट्स के साथ करेगा, कमल जो काम करेगा वो x यूनिट्स के साथ करेगा. इनकी एफिशिएंसी मुझे मिल गई. सुनील की एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, और अगर चीज़ें HP में होती हैं तो उनको भी कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है. सुनील की मान लो S है, तो S को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ जो इन लोगों की एफिशिएंसी थी अपॉन a प्लस बी, दैट इज 3x. तो यहाँ से देखो एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल लेफ्ट विथ 4x/3. तो जो सुनील की एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 4x अपॉन 3. दिस इज द एफिशिएंसी फॉर सुनील. तो मुझे अमल, सुनील और कमल की इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल गई. एक्चुअल वैल्यू नहीं मिली बट x के टर्म्स में मिल गई. इफ अमल एंड सुनील वर्क फॉर 4 days and 9 वर्क्स, तो जो वर्क अमल करेगा, जो वर्क सुनील करेगा और जो वर्क कमल करेगा, यही मेरे को टोटल वर्क कहलाता है. दिस इज द टोटल वर्क. तो टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए अमल कितने दिन काम कर रहा है? अमल कर रहा है 4 दिन, और अमल कर रहा है 2x एफिशिएंसी के साथ, प्लस सुनील काम कर रहा है फॉर 9 डेज और 9 डेज विथ 4x/3 एफिशिएंसी के साथ, और कमल काम कर रहा है फॉर 16 डेज फिर x एफिशिएंसी. ये हमारा टोटल वर्क हो गया. तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये हो गया भाई 8x प्लस 12x प्लस 30 16x. तो जो टोटल वर्क आ गया वो 36x आ गया. दिस इज द टोटल वर्क. अब डेज रिक्वायर्ड बाय सुनील मेरे को बोला था, तो दिस इज सिंपली टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सुनील. तो टोटल वर्क तो 36x था और सुनील की जो एफिशिएंसी थी वो 4x/3 थी. तो जस्ट राइट 4x/3 इस तरीके से. तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये 9, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ 27 डेज. तो इसका आंसर आ जाएगा 27 दिन. और इसलिए जो डब्बा बन के आता है टीटा क्वेश्चन में, आप मजे से यहाँ 27 भर के आओगे बिना किसी दिक्कत के, एकदम सही आंसर आपका हो जाएगा. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये हो गया आपका आंसर फॉर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है SICI का. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो प्रेशर जो होता है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. अनिल इन्वेस्ट 22,000 फॉर 6 years इन अ सर्टेन स्कीम विथ 4% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो अनिल कोई बंदा है, उसने भाई 22,000 रुपए इन्वेस्ट किया. तो इसका भाई इसकी इन्फॉर्मेशन मैं लिख दे रहा हूँ. 22,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, 6 साल के लिए किया हुआ है, टाइम इसका 6 साल है और 4% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो जो इसमें स्मॉल आर की वैल्यू आएगी वो 2% आएगी. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर? ये जो स्मॉल आर होता है ये बेसिकली कैलकुलेट करता है कि कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही हो, मतलब कितने उस पर्टिकुलर पीरियड में किस रेट के साथ कंपाउंडिंग हो रही है. और यहाँ पे एक n की वैल्यू होगी क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही थी, तो 6 साल में कंपाउंडिंग 12 बार होगी. तो एक ये चीज मुझे मिल जाएगी. तो ये अनिल की इन्फॉर्मेशन थी. अनिल के बाद हम लिखेंगे किसकी इन्फॉर्मेशन? सुनील की. सुनील इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम में किया 5 साल के लिए. तो मतलब बाकी सब चीजें सेम है बट सुनील का मुझे अमाउंट नहीं मालूम. लेट्स कॉल दिस एज S ले लेते हैं. सुनील है तो S ले लिया. इन द सेम स्कीम फॉर 5 years and री इन्वेस्ट द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 5 years फॉर 1 year एट 10% सिंपल इंटरेस्ट. मतलब 5 साल के लिए इसमें इन्वेस्टेड था, तो भाई उसके लिए भाई टाइम कितना हो जाएगा भाई 5 साल. लेकिन मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं, n 10 हो जाएगा और इसका भी जो r होगा वो 2% ही होगा. ठीक है. तो एट द एंड इन्होंने ये बोला है कि जो लास्ट में इन्होंने पैसा रिसीव किया है वो सेम है. इफ द अमाउंट रिसीव बाय बोथ एट द एंड ऑफ 6 years आर द सेम देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय सुनील इन रुपीज. तो इनिशियली कितना इस बंदे ने पैसा लगाया था, दैट इज कंप्लीटली फाइन. तो उनका जो अमाउंट है, अमाउंट किसका? अमाउंट ऑफ अनिल इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सुनील. ठीक है ना, ये चीज आपको दे रखी है. अमाउंट ऑफ अनिल कैसे आएगा? इसकी 22,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट थी
कंपाउंडिंग हो रही है इसकी 2% के हिसाब से, तो वील जस्ट राइट 1.02 इसकी पावर 12, यही तो होगा, 12 बार कंपाउंडिंग होगी तो 1.02 इसकी पावर 12। अब आपको कैलकुलेटर लेके स्टार्ट नहीं हो जाना कि कैलकुलेट कर रहे हो, पूरा क्वेश्चन देखो। सुनील ने कितना किया, देखो सुनील ने एस अमाउंट इन्वेस्ट किया फॉर 5 ईयर्स, सेम चीज को 5 ईयर्स के लिए करा तो 1.02 और इसकी कंपाउंडिंग 10 बार हुई। अब ये जो आया है ये अमाउंट है, जो 5 साल के बाद अमाउंट आया इसको डाल दिया उसने सिंपल इंटरेस्ट में, तो जो सिंपल इंटरेस्ट में डाला वो 10% बढ़ गया, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हमेशा कभी हल्के में मत लेना, ये आ गया आपका फाइनल। तो यहां से अगर आपको s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखो s इज सिंपली 22,000 इंटू 1.02 का स्क्वायर अपॉन में 1.1। अब ये स्क्वायर कैसे हो गया, ये पावर 10 इधर आके डिवाइड हुई, खाली इतना बचा, तो इसको जब आप हटाओगे ये इंटू 10 एक और आ गया, ये आराम से 2000 यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब 1.02 का स्क्वायर आप करोगे तो 1.02 1.02 दो बार मल्टीप्लाई हो गया, देखो मैं इसको सिंप्लीफाई भी करता हूँ बिना कैलकुलेटर के, तो ये हो जाएगा 1.02 इंटू 1.02 इंटू 10, एलिमिनेट दिस डेसिमल पॉइंट्स, तो यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों 0 मिलके इस वाले से कैंसिल हो जाएंगे, तो एसेंशियली मेरे पास बचा 102 इंटू 102 इंटू 2, तो जो आता है 20808 रुपीज। तो सुनील ने इनिशियली जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो था 20,808 रुपीज। बहुत ही इजीली सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत होती है मल्टीप्लिकेशन में, आप कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। तो ये 2 क्वेश्चन और थे एट 2023 स्लॉट 1 के। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर क्वेश्चंस। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।